अच्छा जी, अब हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था और वो ये है कि जी ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग की हम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं और रेस्पिरेशन की भी हम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिपीट कर लेते हैं। ब्रीथिंग से मुराद ये है कि ऑक्सीजन के लिए एयर को बॉडी में लेके जाना और फिर एयर को बॉडी से बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि हम इसे फील कर सकते हैं। इस वजह से कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको हम फील कर सकते हो, जिसको हम महसूस कर सकते हो, जिसको हम देख सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रोसेस। अच्छा, ब्रीथिंग के थर्ड पॉइंट में क्या लिखता है कि नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी की कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती, यानी कि कोई भी एनर्जी नहीं बनती। उसके बाद लास्ट में लिखता है ब्रीथिंग अकर थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ब्रीथिंग जो है वो कहाँ पे अकर होती है, कहाँ पे होती है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ऑर्गन लिख दिए हैं, दो ऑर्गन के नाम, यानी कि एक नोज और दूसरा लंग्स। उसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यही दो लिख दिए। उसके बाद आता है कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बार फिर से कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान क्या होता है, जो फूड में हमारे फूड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है, जिसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में ट्रांसफर कर दी जाती है, एटीपी की फॉर्म में। एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है इस एटीपी को यूज कर लेते हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे हमने कहा था कि ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे हमने कह दिया रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन चूंकि ये केमिकल प्रोसेस सेल लेवल पे होता है और सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, बायो का। तो इसलिए हमने कह दिया कि ये रेस्पिरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्योंकि ये सेल लेवल पे होता है और सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद हमने लिखा था कि ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग के दौरान एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। एनर्जी की प्रोडक्शन कैसे होती है कि यहाँ से सीएच बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी की फॉर्म में। उसके बाद हमने लिखा था कि ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर के थ्रू होती है, जिसके अंदर हमारे पास नोज और लंग्स आ रहे थे, लेकिन हमारे पास रेस्पिरेशन जो है वो सेल लेवल पे होती है और सेल ऑर्गेनेली लेवल पे होती है। सेल लेवल का तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सेल ऑर्गेनेली लेवल पे अगर हम बात करें कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है, तो उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही वो सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी एटीपी की फॉर्म में तैयार करता है। इसलिए हम आगे चल के आप पढ़ेंगे भी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये है जी हमारा आज का टॉपिक।